दोस्तों, अगर आप किसी परेशानी में हैं, कोई घोर विपदा आ गई है आपके ऊपर, कोई आपका अपना बीमार हो रहा है या आप बार-बार चोट खा रहे हो, कोई या फिर आप बार-बार बीमार हो रहे हो या फिर बार-बार आप मुसीबतों में घिरे रहते हो, चाहे वो जॉब हो गई, जॉब में कहीं न कहीं हर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। चलो पॉलिटिक्स तो फिर भी एक छोटी बात हो गई, आपकी जॉब जाने की आसार हो गए हैं, ठीक है? तो मैं एक गारंटी का उपाय बताती हूँ, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपकी वो परेशानी दूर हुई या नहीं हुई, ठीक है? कहते हैं ना, जब मुसीबत आपके ऊपर पहाड़ बन के गिरने वाली होगी, तो इस उपाय के बाद कंकर लगेगी आपको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि देखो, किसी भी चीज़ को आप टाल नहीं सकते हो, मुसीबत अगर आनी है तो आएगी, लेकिन कहते हैं ना, नाम जाप से आपका प्रॉब्लम एक मतलब सॉल्व हो जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं रास्ते नज़र आ जाएंगे। पर नाम जाप अगर आप सोचिए, जिसमें अ, एक या दो की पावर नहीं, बल्कि हजार नामों की पावर हो, तो आप सोच के देखिए कि आपकी वो इच्छा कितनी जल्दी पूरी होगी या आप पे जो विपदा आने वाली होगी वो कैसे छूमंतर हो जाएगी। तो जो मेरी टेक्निक का नाम है, वो है 7 नॉट्स टेक्निक। आपने एक पीले रंग का धागा लेना है, ठीक है? और उस पीले रंग पे आपने हल्का सा हल्दी हल्दी का लेप लगाना है, या फिर आप रौली भी ले सकते हैं। रौली पे भी आप हल्दी का लेप लगा के उस पे 7 गांठें मारें, और जब वो 7 गांठें मारे, तो जब-जब आप 7 गांठें मारेंगे, आपको एक उपाय करना है, और वो है विष्णु सहस्त्र नाम। देखिए, ये विष्णु सहस्त्र नाम मैंने खुद ट्राई किया हुआ है और मैंने अपने जीवन में खुद डिफरेंसेस देखे हैं, और अपनी यू नो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व होते देखा है अपनी ही आंखों के आगे, और मैं खुद विश्वास नहीं कर पाई कि कैसे हो गया ये काम, है ना? तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, आपने करना क्या है, किसी भी थर्सडे के दिन विष्णु सहस्त्र नाम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, एंड इतना आसान नहीं है कह देने मात्र से कि भाई आप पढ़ लेना, आप कर लेना, तो ये इतना आसान नहीं है। आप इसको जब आप पढ़िएगा, तो अगर आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है, तो आप संस्कृत वाला आप ले सकते हैं किताब, या फिर अगर आप हिंदी नामावली वाली चाहते हैं, तो आप नामावली वाली भी किताब ले सकते हैं। बट पावर सब में एक जैसी है, ठीक है? तो लेकिन मैंने क्या किया था, मैं अपनी टेक्निक बताऊँगी। आम आदमी हूँ, इसलिए आम तरीके से मैंने किया, और मैंने कोई भी ऐसी टेक्निक मैं आपको नहीं बताऊँगी जो मैंने ट्राई ना की हो, ठीक है? तो इसमें क्या है ना कि जब मैंने किया, एक मैंने धागा लिया, फिर उसमें क्या करते हैं ना, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। अब विष्णु सहस्त्र नाम की पावर क्या है? इसमें विष्णु भगवान के 1000 नाम है का वर्णन किया गया है। इसमें 1000 नाम बताए गए हैं, ठीक है, लिए गए हैं। और ये विष्णु सहस्त्र नाम भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था, जब वो अपनी शैया पे लेटे हुए थे, जब युधिष्ठिर बहुत ही परेशानी में थे और वो उनके पास आए। पहले वो श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया है। और उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ कि आप भीष्म पितामह के पास जाइए और उनसे इस सवाल का जवाब कीजिए। तो जब वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं, तो वो बताते हैं कि आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, 1000 नाम की 1000 नाम बताते हैं वो युधिष्ठिर को। और क्योंकि देखिए, कोई भी मरता हुआ आदमी, मतलब या कोई भी ऐसा इंसान के पास इच्छाएं क्या होंगी? कोई किसी भी इंसान के पास इच्छाएं क्या होंगी? धन, प्रेम, है ना? ये कुछ तरह की इच्छा है जो हम चाहते हैं हमारी हर एक की पूरी हो। उन्होंने बताया है कि अगर जो इस विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ता है या सुनता है, उसकी ये सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और आप देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण ध्यान में थे, तो कहते हैं कि हम भगवान का ध्यान करते हैं, पर भगवान किसका ध्यान करते हैं? भगवान किसके बारे में सोच रहे होते हैं? तो भगवान अपने भक्त के बारे में सोच रहे होते हैं, जो भक्त उस टाइम पे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहा था, और वो कोई और नहीं, भीष्म पितामह थे, ठीक है? भगवान ऐसे में उनका कष्ट दूर हो गया, उनका खून सारा बह चुका था, फिर भी वो मतलब कहते हैं ना, कष्ट उनको ना हो, भगवान उसके बारे में सोच रहे थे।
उनको कष्ट ना हो। आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी एनर्जी आपकी तरफ ध्यान देगी, तो उसके बदले में आपको क्या करना है। देखिए, अब विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में जितना मैं वर्णन करूँ ना उतना कम है। इसमें कहते हैं 1000 नाम, इसमें कहते हैं आपके सातों चक्र, और जैसे कि मैं प्राणिक हीलर हूँ, उसमें 11 चक्र होते हैं। 11 के 11 चक्र आपके चैनलाइज हो जाते हैं, आपके हील हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपके जितने भी 9 के 9 ग्रह हैं, खोटे से खोटा ग्रह एकदम सॉर्ट आउट हो जाता है, एकदम सीधा चाल चलने लग जाता है, आपको कष्ट नहीं देता है। और मैंने आपको जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कष्ट को आप रोक नहीं सकते हो, कष्ट तो आएगा, लेकिन कष्ट बड़ा ना गिर के आपके ऊपर छोटा आएगा। ठीक है, तो विष्णु सहस्त्र नाम में आपको जैसे कि मैंने बताया, एक रौली लेनी है, एक धागा लेना है, उसको आपने 7 गांठें मारनी है। लेकिन 7 गांठें ऐसा नहीं कि आपने मार लिया, नहीं, उसमें आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। इसमें देखो 3 कहते हैं ना, 3 स का ध्यान रखना है। सबसे पहला है समय, आपने एक समय पे करना है। ये नहीं कि आज सुबह किया शाम को कर लिया, ऐसे नहीं। आपने सुबह सुबह, वैसे माना जाता है कि सुबह सुबह सूर्योदय से पहले आप इसका पाठ कर लें तो इसका फल मतलब 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन आप शाम को भी कर सकते हैं। आप वर्किंग हैं, आप सुबह सुबह नहीं कर सकते हो तो शाम को भी आप कर सकते हो। करना है, मतलब मेन ये है कि हम आपको ये नहीं बता रहे कि आपको कब करना है, भाई उसी टाइम पे करना है, नहीं, आप करके तो देखो, शुरू तो करो। और करना आपने, कहते हैं ना कि डॉक्टर दवाई दे सकता है, लेनी तो आपने ही है ना। ठीक तो आपने अंदर से ठीक होना है ना, अच्छे से ठीक होना है, तो आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो पार्ट आप अपने लिए करोगे या अपने परिवार वाले के लिए करोगे, वो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, जब आप शुरू करेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले धागा लेना है। भगवान विष्णु जी की कोई भी आप फोटो ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और आपने उनका ध्यान करना है। और जब आप उनका ध्यान करेंगे, उनको बताएंगे अपनी कोई भी इच्छा, कोई भी परेशानी, और आप बताएंगे। देखिए, कभी कभी आप कोई चीज़ आप बोलते हो कि हाँ मैं करूँगा, और आप नहीं कर पाते हो, आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, तो आप पहले ही भगवान जी से बोल दीजिए कि मेरे को ये करना है और आपने कराना है। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है ना। तो आपने समय का समझ में आ गया कि आपने समय, कोई एक समय चुन लेना है कि आप सुबह करोगे, शाम को करोगे, वो आपकी मर्जी है। दूसरा है यानी कि संकल्प। संकल्प लेके करना है। जल को आपने हाथ में लेना है, और उस जल को लेने के बाद आपने बोलना है कि मैं इतने सहस्त्र नाम पढ़ूंगी। एक सहस्त्र नाम को पढ़ने में कम से कम एक आम आदमी को, जिसको संस्कृत समझ में आती है, पढ़ी जाती है, मेरे जैसे आदमी को, मुझे 45 मिनट के आसपास, 45 से 1 आवर के आसपास लग जाता है। पर जो बहुत फास्ट पढ़ पाते हैं वो 35 मिनट्स में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप संकल्प, 2 स हो गए, पहला समय और दूसरा है संकल्प। आप संकल्प लेके पढ़िएगा। आप चाहे एक नाम पढ़ो, एक मतलब कहते हैं ना, एक किताब पूरी करो, और एक किताब को आधा आधा करके पढ़ो। आज मैं इतने नाम पढ़ूंगा, एक्सक्यूज मी, या फिर मैं इतने नाम पढ़ूंगी, तो आपने खुद सोचना है, लेकिन आपने फॉलो वही करना है जो आप शुरू में संकल्प लेके करेंगे। और तीसरा है पूरे पूरे समर्पण, मतलब आप अपने आप को समर्पित कर दो कि, और आप उसके पीछे मत पड़े रहना कि मैं इतने दिन से कर रहा हूं, मेरा हो नहीं रहा है। नहीं, होगा, मतलब कोई डाउट नहीं है, होगा 100%। ठीक है, बट आपने अपने आप को सौंप देना है, समर्पित कर देना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ 3 स हैं जो आपने फॉलो करना है। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में कहना तो मतलब बहुत कुछ कहने को है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस बारे में सोच रहे हो। जैसे जनरली लोग क्या करते हैं ना कि विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर वो उनसे पढ़ा नहीं जाता है, तो ये काम नहीं करना है। आप जो सोच के बैठे हो वो आपने पूरा करना है। आप सुनो, मैं तो कहती हूँ आप 1 मंथ सुन के देखो, या 21 दिन आप एक समय बांध लो कि मैं इस टाइम पे विष्णु सहस्त्र नाम सुनूंगी। आप सुन लो, जब आप सुनने लग जाओ, आपको अपने जिंदगी में बदलाव खुद ही लगने लग जाएगा। क्योंकि मैंने बोला ना, खोटे से खोटा ग्रह ठीक हो जाता है इससे, है ना। कोई भी मतलब आपके खोटे ग्रह चल रहे हो,
आपको पता चल गया है कि नहीं अब मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, भूल जाओ, सब समय अच्छा चल जाएगा, सीधी चाल चलने लग जाएगा समय आपका। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है। ठीक है, और अब जो हमने वो धागा रखा था, सबसे पहले वो विष्णु भगवान जी के आगे रख दीजिए। रखने के बाद जब आप उसको, उसमें आप 7 सहस्त्र नाम पढ़ लो, चाहे वो अब एक दिन में 2 बार पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो, या फिर आप 7 दिन में पढ़ो। फिर उसके बाद एक गांठ लगा देनी है, अपनी इच्छा के बारे में सोचना है या अपनी परेशानी के बारे में सोचना है, और आपने ये सोचना है कि वो परेशानी मेरी ठीक हो गई है। आपने एक गांठ लगा ली। ऐसे आपने 7, या फिर आप ऑड नंबर की गांठें लगा सकते हैं, 3, 5, 7, 11। ठीक है, 3, 5, 7, 11 आप गांठें लगा सकते हैं, यानी लेकिन पढ़ना आपने 7 बार है। 7 टाइम्स आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा, आपने एक गांठ लगाई, वापस से भगवान जी के आगे वो जो रौली है उसको रख दिया। फिर से आपने 7 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा, फिर से आपने एक गांठ लगाई और आपने रख दिया। ऐसा आपने 3 बार किया, यानी 21 डेज तक आपने इसको फॉलो किया। और मतलब आपने 3 गांठें हो गई। आपकी मर्जी है, आप शुरू में जो डिसाइड करेंगे वही आपने फॉलो करना है। अगर आपने शुरू में ये डिसाइड कर लिया कि मैं 3 बार पढ़ूँ, मतलब 3 गांठें लगाऊंगा और मैं 7 बार, 7, 7, 7 यानी 21 बार मैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ूंगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप ऐसे 7 तक जाना चाहते हैं, 7 गांठें या 5 गांठें लगाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मतलब क्लियर है कि गांठ तब लगेगी, जब आप गांठ तब लगाएंगे जब आपके 7 बार विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ चुके होंगे। 7 एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं जानती हूँ इसकी पावर का। ये आपको डायरेक्ट अपने हायर सोल, अपनी ग्रेटेस्ट एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट कर देता है। ठीक है, 7 की पावर बहुत ही पावरफुल है। ठीक है ना, इसकी पावर को आप अपने जिंदगी में लेकर आइएगा। ठीक है, तो जैसा कि विष्णु सहस्त्रनाम जब आपके ये पूरे हो जाएंगे, देखिए एक और बात है, आप उसमें ना छोटी सी गिलासी में पानी ज़रूर रखिएगा जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, या फिर एक गिलास में पानी रखिएगा। आप हो सकता है अपने घर के लिए अच्छा चाहते हैं तब आप रख रहे हैं, या फिर आप अपने लिए कुछ भी मांग रहे हैं, वो गिलास रखिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा और उस गिलास के पानी को पी लीजिएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, अभिमंत्रित हो गया पानी। मैं बता नहीं सकती हूँ कि इसका इतना पावर है ना, इतनी शक्ति है ना, इसको लाइटली मत लेना। आप उस जल को पी लो, जल नहीं है वो, अमृत बन चुका है, उस जल को आप पी लो।